Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. How are you all? I hope you all are fine at home. Okay ji, let's start. Lecture number 19. Unit number 2, Theory of Quadratic Equation. Topic is roots and coefficient of the quadratic equation. Exercise 2.3. Today we discuss about question number 4 and 6. Clear? अच्छा, आज के लेक्चर पे जाने से पहले मैं कल के लेक्चर का थोड़ा रिव्यू बता दूँ। कल लेक्चर नंबर 19 में भी हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है। रूट्स, पहले मैंने आपको रूट्स के बारे में बताया था, फिर कोफिशिएंट्स के बारे में बताया था और फिर इनके रिलेशंस बताए थे, ठीक है। कि हमारे पास अल्फा बीटा क्या होते हैं, कि रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, हमारे पास वैसे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 है। तो पहले जो प्लस वाला रूट है उसको हमने अल्फा का नाम दे दिया था, दूसरे रूट को हम किसका नाम देते हैं, माइनस वाले को बीटा का नाम देते हैं, ठीक है। अब फिर हमें कहा जाता है अगर इनको प्लस करें तो उसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ निकलता है, यानी माइनस बी बाई ए उसका आंसर आता है। फिर कहते हैं अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें अल्फा और बीटा की वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, सी बाई ए आता है, ठीक है। फिर हमने वो फार्मूला माइंड में रखा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। फिर हमने एक्सरसाइज पे आए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया एंड आई थिंक 3 किया और 7। उसमें कुछ क्वेश्चन क्लास वर्क थे और कुछ होमवर्क थे। तो उम्मीद आप सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर पे जाने से पहले आप लोगों ने लेक्चर नंबर 19 पे नहीं आना, तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 18 से रिलेटेड सुनना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है, देन लेक्चर नंबर 19 पे आना है। अदरवाइज आप लोगों को समझ नहीं आएगी। क्लियर बच्चों? आप लोगों ने जस्ट 2 फार्मूलाज माइंड में रखने हैं। कौन कौन से? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी सम ऑफ रूट, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो आज हमने उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया, जिसका क्वेश्चन नंबर 4, 6 आई थिंक आज क्लास में करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी हुए तो वो होमवर्क होंगे, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 4, find the value of k if the roots of x square minus 5x plus k equal to 0, difference by unity। अब पिछले जितनी भी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं, एक्सरसाइज 2.3 के ही क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें जस्ट हमने सम ऑफ रूट फाइंड करना था और प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसका एक पार्ट क्लास वर्क था, 2 पार्ट को होमवर्क थे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने क्लास में करवा दिया था, ठीक है। और 7 आप लोगों को होमवर्क दिया था, क्योंकि वो उनका आपस में रिलेशन था। वहाँ पे भी हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे भी अब के की वैल्यू फाइंड करेंगे। वहाँ पे भी सम ऑफ रूट्स के थ्रू फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे भी रूट्स के थ्रू, लेकिन हमें एक कंडीशन, खास कंडीशन दी हुई थी। तो कल वाली कंडीशन का आपस में ज़्यादा रिलेशन था, और आज वाली जो कंडीशन करेंगे, कुछ क्लास वर्क होंगे, कुछ होमवर्क होंगे, उनका आपस में रिलेशन होगा, ठीक है। इसीलिए वो कल वाले क्वेश्चन थे और इसको आज लेकर चलेंगे, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0, डिफरेंस बाय यूनिटी। सबसे पहले हमने रूट्स फाइंड करने हैं, फिर हमने कहा जा रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करें किसके थ्रू, डिफरेंस बाय यूनिटी। अब क्या है डिफरेंस बाय यूनिटी? किसकी डिफरेंस? रूट्स की। डिफरेंस किसे बोलते हैं? माइनस को बोलते हैं ना। डिफर कहाँ से निकला? डिफरेंस से निकला है। उनका आपस में क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। और यूनिटी का मतलब होता है 1, और इक्वल टू 1 लेकर हमने कोई इक्वेशन बनानी है और उसके थ्रू हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। फर्स्ट फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि रूट्स की बात कर रहा है ऊपर क्वेश्चन में। कंपेयर, इसलिए हम जब रूट्स फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं कि हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू क्या है? सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस बी बाई ए। वैल्यूज पुट की हमने, ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब मैंने इक्वेशन 1 का नाम क्यों दिया, वजह क्या है, आगे चल के पता चल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए,
सी की वैल्यू के की वैल्यू 1, तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के, ये इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 2 पे ज़रा फोकस करें सारे बच्चे, इक्वेशन 2 पे फोकस करें। इक्वेशन 2 में क्या है हमारे पास कि हमने के की वैल्यू फाइंड करी, के सारी बात है इक्वेशन 1 में तो नहीं आ रहा है, 2 में ही आ रहा है, ठीक है। यानी मैंने के सिंपली हमें नज़र आ रहा है कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की। क्लियर? दोबारा से सुने कि हमने क्या करना है, क्वेश्चन 2 को ज़रा फोकस में रखें कि क्वेश्चन 2 में हमारे क्वेश्चन 1 में तो सम ऑफ रूट में तो हमारे पास के नहीं आ रहा, प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमारे पास के आ रहा है, यानी क्वेश्चन 2 में तो हमने क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू सिंपली आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले के की वैल्यू लाने के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ के, सो देन बाय गिवन कंडीशन क्या थी, डिफर बाय यूनिटी या डिफरेंस बाय यूनिटी। अब इससे हम खुद से इक्वेशन बनाएंगे, ये हमें स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है, हम मैथमेटिकल फॉर्म में खुद लेकर आएंगे। दैट इज, यानी ये इसका ये मतलब हुआ डिफरेंस बाय यूनिटी, यानी किसका डिफरेंस, रूट्स का डिफरेंस, किसका डिफरेंस, रूट्स का डिफरेंस। रूट्स मेरे पास क्या है, अल्फा और बीटा, और इनके दरमियान डिफरेंस यानी माइनस किया, और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्लियर? किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। समझ में आ गई ये बात? डिफरेंस बाय यूनिटी यानी अल्फा और बीटा का मैंने डिफरेंस किया और वो इक्वल है 1 के। अब इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया। आप सारे बच्चे इक्वेशन 1 पे फोकस करें और 3 पे फोकस करें। हमने 1 और 3 की हेल्प से हमने अल्फा बीटा की वैल्यूज़ निकाली हैं, और वो अल्फा बीटा की वैल्यूज़ 2 में पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो हमने 1 और 3 का यूज़ करना है। तो 1 और 3 में ऐसा, ज़रा 1 पे फोकस करें, जो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन है, वहाँ पे है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, और नीचे है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। सिंपली मेरे पास कौन सी वैल्यू कट रही है, कौन सा रूट कट रहा है, बीटा वाला। इट्स मीन हम इनको ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ही हमारे पास साइन चेंज है बीटा के, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग 1 एंड 3 दोनों को ऐड किया तो बीटा बीटा के साथ कैंसिल, और अल्फा प्लस अल्फा 2 और 5 प्लस 1 6। अब 2 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली हमने क्या किया, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ गया अल्फा इक्वल टू 3। नाउ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ बीटा, तो हमने क्या करना है, अब अल्फा की वैल्यू आपकी मर्जी है 1 में पुट करते हैं या 3 में पुट करते हैं, या आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 में पुट किया है, तो हमारे पास बीटा आ जाएगी अल्फा इक्वल टू 3, पुट इन 1 ये 1 को रिपीट किया और अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दी, 3 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब नाउ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ के, सो अब हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, 2 में पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू 3 आई, बीटा की वैल्यू 2 आई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के, यहाँ पे सिंपली वैल्यू अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा, और इनको मल्टीप्लाई कर दी और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? समझ आ गई है? अब अगला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ये वही वाला क्वेश्चन है यहाँ, लेकिन वहाँ पे देखें ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे कंडीशन कुछ और थी, यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। वहाँ पे डिफरेंस बाय यूनिटी थी, यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12 है। यानी जो तीसरी कंडीशन है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बाय यूनिटी गिवन था, हमने खुद से मैथमेटिकल फॉर्म बनाई, यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म हमें गिवन है। क्लियर? यानी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। क्लियर? सोल्यूशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ज़ाहिर बात है रूट्स की बात कर रहा है, तो हमने सबसे पहले रूट्स फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5k, c इक्वल टू k, माइनस बी बाई ए हमने सिंपली वैल्यू पुट की, तो माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 1, तो माइनस माइनस
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए 1, हमारे पास के आ गया। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ के। अब देखें, अब यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या था, 1 था। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है, क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। अगेन हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 2 में ही हमने के की वैल्यू पुट करनी है, यानी इक्वेशन 2 के की वैल्यू फाइंड करने के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यूज चाहिए। किसकी वैल्यूज चाहिए, अल्फा और बीटा की। पिछले क्वेश्चन में हमने 1 और 3 को फोकस में रखा था। किसको फोकस में रखा था, इक्वेशन 1 और 3 को हमने सिंपली वहाँ पे ऐड किया था, तो बीटा कट गया था, अल्फा आ गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने एडिंग सब्ट्रैक्टिंग तो करनी है, लेकिन थोड़ा बाद में करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 और 3 को ज़रा फोकस में करें। इक्वेशन 1 में है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन 3 पे है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स सेम नहीं हैं, ठीक है। तो हम पहले इनके कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, देन उसके बाद एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, देन उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यूज आएंगी। अल्फा बीटा की वैल्यूज आ जाए तो 2 में पुट करने से हमारे पास के की वैल्यू, हमने फाइंड के की वैल्यू करनी है, ठीक है। अब देखिए 1 एंड 3, जैसे मैंने आपको पीछे बता दिए 1 और 3 का यूज़ करना है, ये इसका। अब इसको फोकस में रखें, ठीक है। ये मैंने ज़रा अलग से करके ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 और 3 का यूज़ करना है। आपके ख्याल में ऐसा क्या करूं, मैंने 3 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 के साथ, ताकि मेरे पास अल्फा के कोफिशिएंट सेम बन जाए। किसके कोफिशिएंट सेम बन जाए, अल्फा के। नीचे हमारे पास इक्वेशन 3 में अल्फा की कोफिशिएंट है 3 और ऊपर है अल्फा के 1। ये एडिंग सब्ट्रैक्टिंग तब हो सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, सेम हो, यानी कटिंग हो सके ना, कटिंग हो सके। मुझे अल्फा बीटा की वैल्यूज चाहिए, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग 3 विद इक्वेशन 1। देखें इक्वेशन 1 के साथ देखें अब सेम बन गए कि नहीं, 3 और अब देखें 1 से हमने इक्वेशन 4 बना दी, ठीक है। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 15, ठीक है। और इक्वेशन 3 क्या है, अब देखें इक्वेशन 3 के और 4 के सेम बन गए कि नहीं। 4 इक्वेशन कहाँ से आई, 1 से बनी, यानी उसके साथ हमने 3, हमने किसको माइंड में रखा था कि इक्वेशन। अब मैंने क्या करना है कि अब 3 अल्फा को काट देना है, तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। इक्वेशन 3 में भी अल्फा का साइन पॉजिटिव है, इक्वेशन 4 में भी अल्फा का साइन पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव हो तो हम क्या करते होते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 फ्रॉम 3। तो पहले मैंने 3 लिखा और फिर 4 फ्रॉम 3, तो पहले मैंने 3 लिखा और फिर 4। और क्या होता है, देखिए कि सारे साइन मैंने चेंज कर दिए हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो 3 अल्फा कट जाएगा और वहाँ से 2 माइनस 3 अल्फा से माइनस बीटा आएगा, और यहाँ से आएगा 12 माइनस 15 से माइनस 3 बीटा माइनस से कट जाएगा, तो बीटा की वैल्यू 3 आ गई। अब बीटा की वैल्यू आपकी मर्जी है, 1 में पुट करना चाहते हो, 3 में पुट करना चाहते हो या 4 में, तो आप 1 में पुट करें क्योंकि 1 सिंपल है। पुट इन 1 में पुट किया, ये 1 को रिपीट किया, तो ये हमारे पास आ गया 3 उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ के, सो अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 3, पुट इन 2 में पुट किया, तो ये अगेन हमारे पास 6 वैल्यू आई है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। अब आगे देखें ज़रा, क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवाया, आज जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है बिल्कुल एज इट इज़ है क्वेश्चन नंबर 5। वहाँ पे डिफरेंस बाय यूनिटी यानी 1 मैंने लिया था, यहाँ पे डिफरेंस बाय हमें क्या लेना है, 3 लेना है, ठीक है। मैं दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। पिछला वाला जो पिछला मैंने बाद वाला करवाया है, उसमें क्या था, मैंने क्या लिया कि हमारे पास बिल्कुल ये एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या था कि हमने पहले इक्वेशन 1 बनाई, पहले सम ऑफ फ्रूट करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट करना है। आपके पास क्वेश्चन, जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट किया तो वहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के, मुझे फोकस के की वैल्यू लानी थी। फिर गिवन कंडीशन मेरे पास क्या थी, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू जो भी था, ठीक है। उसको इक्वेशन 3 का नाम लिया। इक्वेशन 1 और 3 में से ही मैंने वैल्यूज़ निकालनी है। किसके लिए, अल्फा बीटा के लिए। वहाँ पे जो आपके पास वो वहाँ पे मैंने बता दिया 2 से 3 दफ़ा, वहाँ से आप लोग निकालें अल्फा बीटा की वैल्यूज, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके जो भी आपके पास कंडीशन है, फिर लाकर आप लोग कहाँ पे पुट कर दें, अल्फा बीटा की वैल्यूज आ जाए,
फिर आपने 2 में पुट करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास k की वैल्यू सिंपली आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।